सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते। तो मैंने नंबर 6 पर रख दिया। वो बारसा फैंस या स्पेनिश फैन होंगे जो पेड्री को कहीं ना कहीं उससे ऊपर रखेंगे। तो भाई इसके जैसा वर्क रेट कहां लाओगे? गोंसालो रामोस तो वैसे बहुत बड़ा गोल स्ट्राइकर है, लेकिन वर्ल्ड कप में होगा स्पेशल विजर्ड्स और 100% शॉर्ट पास कंप्लीशन रेट सिर्फ एक ही मिडफील्डर पूरी दुनिया में अभी इस टाइम पर फुटबॉल वर्ल्ड में रख। प्लीज मेरा गला मत दबाना। क्या हाल है मेरे दोस्तों? देखो माहौल बनता जा रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है और इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 6 मिडफील्डर्स के ऐसे स्टैट्स, ऐसे रेयर इनसाइट्स जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि कैसे एक प्लेयर की पोजीशनिंग, कैसे पासिंग और कैसे एक या दो टचेस से पूरा एक प्लेयर सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नो डाउट जो नॉर्मली वीडियोस होती हैं वो आपको टॉप 5 मिडफील्डर्स, टॉप 10 मिडफील्डर्स पर देखने को मिलती है, लेकिन मेरा भी यही प्लान था। बट मैंने देखा कि यार इतने नए सितारे, इतने एक्सेप्शनल टैलेंट्स इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। एंड ट्रस्ट मी, ये रैंकिंग्स करते हुए मेरे को लग रहा है कि तुम लोग मेरा गला दबा दोगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो अपनी विन बॉलेज को कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाना, जो बोलना है बोलो, कुछ सिखा सकते हो तो जरूर सिखा देना। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो नंबर 6 स्पॉट पर मेरे लिए आते हैं जर्मनी के स्पेस इन्वेडर फ्लोरियन वर्ट्स। यहां पर मैं मुसियाला और वर्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि भाई एक बंदा ऐसा है जो एक दो टचेस से टीम खोलता है, एक बंदा ऐसा है जो पूरी टीम को काट देता है, किसको रखना चाहिए। लेकिन जब मैंने जर्मनी की टीम की स्क्वाड एबिलिटी देखी, उनकी स्क्वाड में क्या बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, तो मैंने नंबर 6 पर रख दिया फ्लोरियन वर्ट्स को। नंबर 7 पर मेरे लिए जमाल मुसियाला है। तो सबसे पहले फ्लोरियन वर्ट्स का प्ले स्टाइल ब्रेक डाउन करेंगे और वो एक रोमडेटोर स्टाइल प्लेमेकर है। ये रोमडेटोर जैसी जो टर्म है, ये एक रेजिस्टा का टोटल ऑपोजिट बंदा होता है, जैसे थॉमस म्यूलर बायर्न म्यूनिख के लिए था। वो ये नहीं करता कि बॉल के साथ लेके डीप लाइन प्लेमेकर की तरह टीम को हेल्प करे। वो विजनर होता है, वो फ्यूचर सोचता है। वो ये देखता है कि बॉल अभी जहां है उसके 2 सेकंड बाद कहां हो सकती है और वहां उस ब्लाइंड स्पॉट्स को मैं इन्वेड करूं, बॉल को लूं और चार्ज करूं। ये विंगर की तरह टच लाइन से चिपके नहीं रहते, बल्कि हाफ सेंटर स्पेसेस में ड्रॉप करते हैं, उन गैप्स को ऑक्यूपाई करते हैं और जो ऑपोजिशंस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स ऑफ पासिंग के टाइम पे स्पेसेस बीच में छोड़ देते हैं, वहां आपको फ्लोरियन वर्ट्स मिलते हैं। एंड एज पर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स कैंपेन, जितना भी फ्लोरियन वर्ट्स ने जर्मनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, ये हर 90 मिनट्स के गेम के अंदर मिनिमम 34 टाइम्स सामने वाली मिडफील्ड के बीच में से बॉलों को वर्टिकली पासेस करते हैं और अटैक को इनिशिएट करते हैं। तो ये इतना हैवी स्टैट है ना, जो शायद लिवरपूल में इसके लिए काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट सीजन था प्रीमियर लीग का, लेकिन विद जर्मनी इट्स गोइंग गॉड लेवल। जर्मनी के सिस्टम में डीप ब्लॉक डिफेंसेस को ब्रेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी प्लेयर पर है। अगर तुम उसके रीसेंट परफॉर्मेंस फिनलैंड के अगेंस्ट जो 4-0 जर्मनी जीती है, वहां पर सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही फ्लोरियन वर्ट्स को एक ऐसा चांस मिला जो उसने अटैक को इनिशिएट किया, ट्रिगर किया और गोल में कन्वर्ट करने में हेल्प करी। और जो जर्मनी ग्रुप ई के अंदर कोटे दे आइवोर और इक्वाडोर जैसी टीम्स के अगेंस्ट जा रही है, वो एक फिजिकली ऐसी लो ब्लॉक टीम्स हैं जिसके स्पेसेस को इन्वेड करना फ्लोरियन वर्ट्स ही कर सकता है। अब नंबर 5 पर मेरे लिए बेस्ट मिडफील्डर्स में आते हैं बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर किंग इंग्लैंड के जूड बेलिंगम। वैसे एज ए रियल मैड्रिड फैन मुझे हर्ट होता है इसको 5th पोजीशन पर रखने का। कहां से बंदा कहां आ गया एक सीजन के अंदर ही। कुछ लोग कहेंगे ही इज नॉट इवन इन टॉप 10। वो बारसा फैंस या स्पेनिश फैन होंगे जो पेड्री को कहीं ना कहीं उससे ऊपर रखेंगे, लेकिन थम जाओ, पेड्री अभी आगे आने वाला है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट जूड बेलिंगम, तो भाई इसके जैसा वर्क रेट कहां लाओगे? ग्रुप एल में इंग्लैंड, पनामा, घाना और क्रोएशिया जैसे फ्लूइड और टेक्निकल मिडफील्ड के खिलाफ खेलने वाली है और जूड की फिजिकलिटी इंग्लैंड का सबसे लीथल वेपन बन सकता है इन टीम्स के अगेंस्ट। देखो, जूड एक जिनेदिन जिदेन का 2.0 वर्जन है। वो आपको वैसे ऑन द पेपर्स बॉक्स टू बॉक्स टेक्निकलिटी वाला मिडफील्डर मिलेगा जो पासेस क्रिएट करे, लेकिन उसके अंदर नॉट ओनली डिफेंसिव वर्क रेट बट अटैकिंग गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी उतनी ही है जितनी जिदेन में थी। जूड बेलिंगम को आपने क्लब लेवल पे देखा होगा, विनीशियस, किलियन एम्बापे, फेडरिको वेलवर्डे के बीच में से एज अ शैडो स्ट्राइकर वो निकलता हुआ आता था। जब डिफेंडर्स का सारा ध्यान बॉल पे है या फ्रंट में है, वो पीछे से उन छोटी छोटी स्पेसेस, छोटे छोटे गैप्स को सर्च करता था और असिस्ट और गोल्स की फिर बारिश होती थी। 18 यार्ड बॉक्स के अंदर एज पर द स्टैट्स 90 मिनट्स के मैच के अंदर वो कम से कम 10 to 12 टचेस लेता है, which is far more than any midfielder on this planet Earth right now, especially as a central midfielder. इंग्लैंड के सेटअप में जब बिल्डअप पैटर्न स्लो या ब्लॉक हो जाते हैं या सामने से कोलंबिया जैसी नॉकआउट स्टेजेस में टीम प्रेसिंग करेगी, तो बेलिंगम की जो ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी स्किल्स है ना, जब वो नी फैलाता है, बॉल जीतकर वापस खड़ा हो जाता है, वो जिस हिसाब से बॉल को पूरी तरह रोटेट कर देता है फेक करके इधर से, ये वैसी टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छी स्किल्स है और जूड बेलिंगम ये ऑफन करता है विद डेक्लन राइस, बुकायो साका और एलियट हेंडरसन। वो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन को और बेटर तरीके
तरीके से वर्क कर सकता है। एंड स्पेशली जब हैरी केन है उसके पास, जो कहीं ना कहीं मिडफील्ड में ड्रॉप करता है, तो जूड बेलिंगम आपको एज अ स्ट्राइकर भी बीच बीच में अटैकिंग करता हुआ, गोल मारता हुआ मैच में जरूर दिखेगा। और चाहे थॉमस टुचेल हो या साउथगेट, जूड बेलिंगम जैसा मिडफील्डर हर एक कोच को पसंद आएगा, क्योंकि मुझे 90 मिनट्स तक नॉन स्टॉप वर्क रेट मिल रहा है और उन 90 मिनट्स में कहीं ना कहीं वो स्टेमिना जब नीचे हो ही नहीं रहा, तो उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी 100% ही रहती है। और आपने ये फ्रेंडलीज में भी देखा होगा, जूड बेलिंगम एक डिफेंसिव मिडफील्डर की तरह भी काम करता है, और अगर क्रोएशिया और घाना जैसी काउंटर ऑफेंसिव टीम्स जब आपके सामने आएंगी तो बेलिंगम उनको इजीली बॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और थ्रेट क्रिएट कर सकता है। रैंक नंबर 4 पे मैंने दूसरे ही इंग्लैंड मिडफील्डर को रखा है, जो प्रीमियर लीग विनर भी है और चैंपियंस लीग रनर अप भी रहा है कहीं ना कहीं, बट दैट गाय इज द बिलीवर। This guy is the ultimate definition of defensive midfield this season at least, Declan Rice. इंग्लैंड के बैकलाइन का एब्सोल्यूट फोर्ट्रेस है डेक्लन राइस। एक जो टीम को पिवट करने में हेल्प कर सकता है, जो एंकर की तरह काम करता है और जल्दी से काउंटर अटैकिंग के लिए ट्रांजिशन करने में हेल्प करता है, उसका नाम है डेक्लन राइस। राइस पूरा एक डिफेंसिव डिस्ट्रॉयर है, जो टीम के ट्रांजिशन कन्वर्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। सामने वाली टीम के काउंटर स्टार्ट होने से पहले ही इंटरसेप्ट करता है, जो मिकेल अर्टेटा का प्लेइंग स्टाइल है। और जैसे ही बॉल मिलती है उसका पोस्चर एकदम से चेंज हो जाता है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर चेंज होता है। वो अपनी टीम को अटैक करने में, थ्रेट क्रिएट करने में डायरेक्टली हेल्प करता है। उसका इंटरसेप्शन टू ट्रांजिशन रेट एकदम एलीट लेवल के प्लेयर्स का है, क्योंकि एज पर द स्टैट डेक्लन राइस को सिर्फ 2.8 सेकंड्स लगते हैं बॉल को रिकवर करके फाइनल थर्ड में बॉल डालने के लिए और अपनी टीम के साथ थ्रेट क्रिएट करने में। और यहीं पर वही बात आती है जो जूड बेलिंगम के लिए भी ज्वाइन होती है, कि पनामा या क्रोएशिया जैसी जो फ्लूइड टीम्स हैं, जो एकदम से काउंटर अटैकिंग करना जानती हैं, वहां पर अगर शुरू होने से पहले ही वो बॉल को इंटरसेप्ट कर लें, वो बॉल को रीड कर लें और इंटरसेप्ट कर लें, तो वो टीम्स के अगेंस्ट थ्रेट क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। और जब जूड बेलिंगम और डेक्लन राइस जैसा वर्क रेट आपको 90 मिनट्स तक मिल रहा है, तो इंग्लैंड का सबसे कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड और स्टेबल मिडफील्ड है, जो टीम को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इवन रिसेंट फ्रेंडली मैचेस में उन्होंने दिखाया है कि कैसे बिना फाउल के फ्लूइड स्ट्रक्चर्स चेंजेस किए जा सकते हैं। काउंटर अटैक्स को उनके इंटरसेप्शंस पे ही मार देना उनका रूटीन जॉब है। अब बात करेंगे हम टॉप 3 मिडफील्डर्स की। देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो टॉप 3 है ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेटर ही है। मैं समझ नहीं पा रहा था भाई, किसी के लिए 3 वाला 1 हो सकता है, 2 वाला 3 हो सकता है और बहुत कुछ। तो प्लीज मेरा गला मत दबाना और सुन लो, क्योंकि मेरी बॉल नॉलेज के हिसाब से ये सही है। टॉप 3 की हैवी प्रोफाइलिंग मिडफील्डर्स की शुरू होती है। सबसे पहला नाम प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर और पोर्चुगल का बेस्ट अटैकिंग मिडफील्ड, ब्रूनो फर्नांडिस से। ग्रुप के में कोलंबिया जैसी एग्रेसिव लो ब्लॉक टीम्स को अनलॉक करने के लिए पोर्चुगल को एक बेहतरीन रिस्क टेकर चाहिए, और ब्रूनो एकदम परफेक्ट प्रोफाइल है। ब्रूनो एक हाई रिस्क लेकिन हाई अल्ट्रा अवॉर्डेड विनर का मिडफील्डर है। उसको साइड पासेस करके सेफ्टी नेट बनाना नहीं आता, उसको आता है वर्टिकल पासेस, कैसे डिफेंस के थ्रू में बॉल को चीरते हुए रोनाल्डो के पैरों में, कॉन्सेसा और रफाल लियाओ या पेड्रो नेटो के पैरों में डाल सकूं, और कैसे मैं असिस्ट या चांसेस क्रिएट कर सकूं। चाहे क्लब हो या कंट्री, उसका विजन हमेशा डिफेंसिव लाइंस के वर्टिकल क्लिप्स पर ही टारगेटेड रहता है। और इंटरनेशनल फिक्चर्स के स्टैट्स के अकॉर्डिंग ब्रूनो फर्नांडिस ने पूरे 90 मिनट्स में मिनिमम 6 शॉट्स ऑन टारगेट लिए हैं। तो एक ऐसा अटैकिंग मिडफील्डर मिल जाए जो कहीं ना कहीं अटैकिंग लाइनअप को दिखा के बॉल, डिफेंस को फेक करके बॉल गोल पे बढ़िया शॉट लगा दे, तो और क्या चाहिए। इवन रीसेंट टैक्टिकल फ्रेंडलीज के अंदर आपने देखा होगा कि गोंसालो रामोस तो वैसे बहुत बड़ा गोल स्ट्राइकर है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस हर एक मैच के अंदर उसके लिए 4 से 5 मिनिमम चांसेस क्रिएट कर रहा है। वहां पर अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो होता तो कितने गोल पड़ जाते, लेकिन वर्ल्ड कप में होगा तो सोचो कितने गोल पड़ने वाले। कोलंबिया और डीआर कॉन्गो की टाइट पैकिंग को उनकी डायगोनल डायरेक्ट डिलीवरीज ही इंस्टेंटली टीयर अपार्ट कर देंगी, एंड ही इज द बेस्ट फिट फॉर एन अटैकिंग मिडफील्डर। नंबर 2 पर मेरे हिसाब से बैठे हैं द एब्सोल्यूट स्पेशल विजर्ड, स्पेन का बेस्ट मिडफील्डर पेड्री। देखो, ग्रुप एच जो है ना, वो प्योर क्योस से भरा हुआ है, स्पेशली यूरुग्वे जो मैन मार्किंग के स्टाइल से खेलती है। और जब पेड्री जैसे बंदों के पैरों में बॉल आ जाए तो 1 से 2 टचेस के अंदर ऐसी टीमों का स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ग्रुप एच की बाकी टीमें हैं यूरुग्वे, सऊदी अरेबियन, कैबो वर्डे, और 100% शॉर्ट पास कंप्लीशन रेट सिर्फ एक ही मिडफील्डर पूरी दुनिया में अभी इस टाइम पर फुटबॉल वर्ल्ड में रखता है, एंड दैट इज पेड्री। पेड्री मॉडर्न फुटबॉल का एक अल्टीमेट टेम्पो कंट्रोलर है, और मैंने बस एक ही चीज देखी कि किसी भी साइड से कितने भी बंदे प्रेस कर दो, तुम उसको प्रेस कर ही नहीं सकते। तुम 4-5 जगह से आ जाओ, वो छठी जगह ढूंढ लेगा जहां से वो बॉल एकदम से रोटेट करेगा और तुम्हारे स्ट्रक्चर को तोड़ के निकल जाएगा। तो कोई भी टीम उस पर रिस्क तो नहीं लेगी एकदम से कमिट करने का, बट वही पेड्री का स्टाइल है, वो बॉल को रोकता है, टाइम देता है कि एक मिडफील्डर प्रेस करे, और जैसे ही कोई मिडफील्डर कमिट करने पे मजबूर होता है, वहां पेड्री उस पूरे स्पेस को वाइड ओपन करके प्री असिस्ट प्रोवाइडर बनता है, वाइड स्पेसेस क्रिएट करता है फॉर हिज विंगर्स, जैसे लमीन यमाल बार्सिलोना के अंदर, और वो ही लमीन यमाल आगे जाके असिस्ट प्रोवाइड करता है टू द स्ट्राइकर। ऐसे पेड्री के चांसेस क्रिएट करना मेक्स हिम द लीथल एंड एलीट मिडफील्डर।
और एक चीज ध्यान रखो, एक बेहतरीन मिडफील्डर वो नहीं होता जो सिर्फ साइड पासेस करे, वो एक ऐसा मिडफील्डर होता है जो वर्टिकल पासेस, डिफेंस के बीच में से एक सरप्राइजिंग पासेस ऐसी डाले, उसका विजन इतना अच्छा हो और इतनी प्योर वेटेड पास डाले जो अटैकर्स को कन्वर्ट करने में गोल हेल्प करे। अब बात करेंगे इस वीडियो के नंबर 1 मिडफील्डर की, जिसको देखने के लिए आपके भी आंखें तरस गई होंगी। वी आर टॉकिंग अबाउट बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर एन एलीट ऐसा मिडफील्डर जो पोर्चुगल का मॉड्रिच 2.0 है। मेरे लिए तो मॉड्रिच 2.0 एज अ रियल मैड्रिड गाय। We are talking about Vitinha. Modern tacticians जानते हैं कि Vitinha is currently the finest transition escape asset in the world of football. अब एक ट्रांजिशन एस्केप बिल्डअप क्या होता है? देखो, जैसे PSG का प्लेइंग स्टाइल है, कहीं ना कहीं रॉबर्टिनो मार्टिनेज ने भी यही देखा है कि जाओ नेवेस एंड विटीना प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट डिस्ट्रॉय करना बहुत इजीली जानता है। विटीना इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जो जानता है कि टीम जब भी प्रेस कर रही है मुझे किस पोजीशन पर रहना है, कहां पासेस निकालनी है, कहां रन बनाना है, और इजीली जहां मैं बहुत स्लो पेस ऑफ फुटबॉल दिखा रहा हूं सामने वाली टीमों को, एकदम से मैं कैसे ट्रांजिशन करता हूं, एकदम से ट्रांजिशन करके अटैकिंग चेंज कर देता हूं, और जब मैं अटैक पर हूं मैं कैसे टेम्पो कंट्रोल करके पूरे गेम को स्लो कर सकता हूं। तो ही इज द रियल डिक्टेटर। विटीना एक रेयर लो ग्रेविटी का रेसिस्ट और रिलीज इंजन है। फिजिकल प्रेस को एब्जॉर्ब करता है, स्लाइड करता है बॉलों को, और बिना बैलेंस लूज करे बढ़िया बढ़िया जगहों पे डायगोनल्स बॉलें डाल देता है। और जब वो रफाल लियाओ कॉन्सेसाओ जैसे विंगर्स के साथ मिक्सअप करेगा, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय गोट, तुम गोल्डन बूट जीत रहे हो। और ये बहुत बड़ा हेल्प होने वाला है रॉबर्टिनो मार्टिनेज एंड टीम के लिए, क्योंकि पोर्चुगल को पहले जब इनके पास ये जाओ नेवेस, विटीना जैसे प्लेयर्स नहीं थे, तो बाकी टीमें मिडफील्ड में ही प्रेस करती थी, ब्रूनो फर्नांडिस को बंद कर देती थी, जिसकी वजह से रोनाल्डो की सप्लाई बंद हो जाती थी बॉल्स की, और फिर विंगर्स के थ्रू क्रॉसेस जलनी पड़ती थी। लेकिन विटीना, जाओ नेवेस वही काम करेंगे, इतने बेहतरीन तरीके से प्रेसिंग एब्जॉर्ब करेंगे दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पोर्चुगल टू गो फॉरवर्ड। उनका रीसेंट प्री वर्ल्ड कप अगर क्वालिफाइंग जोन्स आपने देखे होंगे तो 96% पास एफिशिएंसी डायरेक्ट इनसाइड द टाइट ओवरलोड्स मैचेस था, एंड विटीना वाज द वन जो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो पूरी टीम को एक स्ट्रक्चर इंजन प्रोवाइड कर रहा था, फाइनल स्टेजेस तक लेके जा रहा था। विटीना के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स कैंपेन के अंदर 8 अपीयरेंसेस में 1 गोल और 3 असिस्ट है। एंड एज आई टोल्ड यू, वर्टिकल पासेस के से ज्यादा कहीं ना कहीं वो साइड पैसेस करके सेफ्टी नेट क्रिएट करता है और एकदम से ट्रांजिशन करता है टू द अटैक। वो देखता है विंगर कब निकल रहे हैं और राइट टाइम राइट पोजीशनिंग बॉल को रिलीज कर देता है। तो भाई ये थी हमारी टॉप 6 मिडफील्डर्स की जर्नी कि कैसे पोर्चुगल, इंग्लैंड, स्पेन ऐसे मिडफील्डर्स को लेके बैठी है जो 2 या 3 टचेस के अंदर पूरी टीम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना जानते हैं। तुम्हारे हो सकता है काफी सारे फेवरेट मिडफील्डर्स को हमने इस वीडियो में रिकॉग्निशन ना दिया, उसके लिए दिल से सॉरी है, बट मेरी बॉल नॉलेज के हिसाब से दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जो पिछले 2 सीजन के अंदर एक्सपीरियंसेस भी लेके आते हैं और ट्रॉफीज भी उस हिसाब से जीते हैं, तो वो प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बट वेयर इट वर्ल्ड कप, यू नेवर नो कौन एकदम से 30 दिनों के अंदर उठ के ऐसा फ्रॉम नोवेयर मिडफील्डर आ जाए, या क्या पता कोई एक्सपीरियंस मिडफील्डर इतना बड़ा फट जाए जो इस सारे 6 के 6 मिडफील्डर्स को ओवरशैडो कर दे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टॉप 6 अटैकर्स यू शुड सी इन फीफा वर्ल्ड कप 2026।